नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज फिर से मैं आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 8 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कर रखे हैं। ये मेरा 9th मॉक टेस्ट रहेगा। इसी के बाद एक और मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके एसएससी सीजीएल साथ में आपका जो जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, वो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चा सीजीएल, जीडी या फिर सीपीओ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखे, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे और लास्ट में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताए। तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए जी, तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई करोगे। मैं तब तक इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। क्या बोला है, आपके पास एक शब्द दे रखा है सेल, उसका रिलेशन आपको दे रखा है काइटोलॉजी के साथ। आपसे पूछा है वर्ड्स का रिलेशन। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो आप बोलोगे सर सेल और काइटोलॉजी क्या होती है। जो सेल की स्टडी होती है उसे हम काइटोलॉजी कहते हैं। क्लियर है, सेल की स्टडी को ही काइटोलॉजी कहते हैं। तो जो वर्ड्स की स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑन्थियोलॉजी। ठीक है, ऑन्थियोलॉजी मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप हिंदी में देखें तो कोशिका, कोशिका विज्ञान, तो पक्षी की जो स्टडी होती है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा। एक बात बोलना चाहूंगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो जो साइंस से रिलेटेड टर्म्स होती हैं उनको आप ज़रूर याद करके जाइएगा या एक बार देख के ज़रूर जाइएगा पेपर जाने से पहले। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से सेम क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमारे पास, DHLP इसका रिलेशन WSOK के साथ दे रखा है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, DHLP इसका रिलेशन WSOK। ठीक है, अब आप देखो तो डी के ऑपोजिट जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है डब्ल्यू की। ठीक है, एच के ऑपोजिट वैल्यू होती है एस की, एल के ऑपोजिट होता है ओ, सॉरी ओ, हाँ, पी के ऑपोजिट होता है के। तो यहां से मैं देख रहा हूं ये सारे के सारे क्या है, ऑपोजिट ले रखे हैं। तो अगला हमें दे रखा है FGJNR। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, तो एफ के ऑपोजिट कौन सा लेटर आपको देखने को मिलेगा, तो एफ के ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगा यू। तो अगर आप यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए को छोड़ के सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, जे के ऑपोजिट आ जाता है मेरा क्यू, एन के ऑपोजिट आ जाता है एम और आई, आर के ऑपोजिट आ जाता है आई। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि यहाँ पे जो लेटर थे वो क्या थे, ऑपोजिट थे। ठीक है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 2 का रिलेशन 10 के साथ है, 26 का रिलेशन लगा बताना है, बनाना है और आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसको फिल करना है। तो उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई करोगे, लॉजिक लगाओगे। चलिए तो फिर मैं इसको लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको दिख रहा है 2, तो 2 को कैसे बनाया है, सबसे पहले 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे पास आ जाता है 2। ठीक है, अब 10 कहाँ से आया, अगला देखूँ तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे पास आ जाता है 10। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिली होगी 1 3, तो अगला डिजिट कौन सा होगा 5 का, तो 5 का बिल्कुल सही। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 1 का एडिशन करने पे आ जाता है 26। तो नेक्स्ट डिजिट कौन सी आ रही है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 1 यानी कि 50। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, 50 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इजी क्वेश्चन थे, ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ट्राई। क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको ओड वाला ढूंढना है, ओड शब्द इनमें से ढूंढना है। 4 ऑप्शन दे रखी है, इनमें से एक ऐसी होगी जो लॉजिक फॉलो नहीं कर रही होगी, मतलब वो क्या होगा, ओड वन आउट होगा। तो आपको ये ढूंढना है, करिए शुरू, देखते हैं आप क्या करते हो। तो कोई भी पहला डिजिट उठा लेते हैं, EHJ। ठीक है, अब ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, एच की मेरे पास 8 होती है और जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10। तो यहां से देखता हूं +3 और +2, एक लॉजिक मेरे पास ये बना EHJ के साथ, EHJ के साथ ये लॉजिक बना है। अगला देखते हैं JML के साथ। ठीक है, तो J की वैल्यू तो होती है 10, M की वैल्यू होती है 13, यहाँ पे तो +3 आपको बिल्कुल सामने दिख रहा है। ठीक है, J की वैल्यू 10 और M की वैल्यू 13।
अब m से l पे जाने पे 13 से जैसे मैं 12 पे जा रहा हूँ तो -1 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे लॉजिक कुछ और, यहाँ पे कुछ और। अब मेरे को ये कंफर्म करना पड़ेगा, तो पी एस आर को देखता हूँ। P से S पे जाने के लिए तो मेरे को +3 करना ही पड़ेगा, 16 और 19 ये आ जाता है 18। 19 से जैसे मैं -1 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 18। मतलब यहाँ पे अभी तक मेरे पास दो लॉजिक थे, दो में से ये वाला ठीक है, ये वाला सेम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए मेरा होगा ओड वन। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये वाला कंसेप्ट नहीं आता तो मैंने इसके पूरा डिटेल में कोर्स करवा रखा है, आप जाकर जरूर देखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे सामने, आप इसको ट्राई कीजिए। क्या बोला हुआ है, फिर से वही बोला हुआ, फाइंड द ओड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास चार दे रखे हैं, टॉम, कैट, बेबी, फॉन और कब। अगर आप देखो तो ये होते क्या हैं, तो पहले तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको मीनिंग पता होगा तो ये आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, अगर नहीं पता होगा तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, स्किप करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो इस बेबी को छोड़ के बाकी जो तीन बचे ये सारे के सारे क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के बच्चे होते हैं। ठीक है, जितने भी वाइल्ड एनिमल होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके यंग वंस, यंग वन बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, यंग एनिमल्स होते हैं इसके, वाइल्ड एनिमल के। वाइल्ड एनिमल में जो यंग वाले आते हैं उन्हीं को बोलते हैं टॉम, कैट, फॉन, कब। लेकिन जो बेबी होता है ये इन सब में से अलग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है, अगर आपको पता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किसका दे रखा है, डिक्शनरी का। मैंने बोला था इसमें सिर्फ लास्ट लाइन चेक करनी होती है, क्या बोला है, डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है तो करते हैं। सबसे पहले देखो पी ए पी ए पी ए पी ए और पी ए, मतलब सभी में आपको ए कॉमन दिख रहा है। अब नेक्स्ट टर्म के ऊपर चलते हैं, तो नेक्स्ट एस यहाँ पे है, टी है, एस है, टी है और टी है। तो आप बोलोगे सर अब इसमें से हमें क्या पता लगेगा कौन सा आएगा। अगर देखो तो एस और टी में प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, एस वाले को दी जाएगी। अब एस वाले भी मेरे पास दो हैं, ठीक है, एस वाला एक ये है और एक ये है, तो एस के बाद फिर से टी, फिर से टी, टी के बाद नेक्स्ट डिजिट देखते हैं तो ई और ओ में प्रेफरेंस दी जाती है ई को। तो मतलब मेरा फर्स्ट डिजिट तो मेरे पास आ गया 5। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास फर्स्ट डिजिट आ गया 5। सेकंड डिजिट अभी हमने देखा कौन सा था, ये वाला दूसरा एस वाला, सेकंड 5 2। अब 5 2 अगर आप देखो तो सभी 5 2 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, 5 2 5 2। ठीक है, चलिए जी, तो एस वाले तो मेरे हो गया, एक ये भी हो गया और एक ये भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो पी ए टी पी ए टी पी ए टी, ठीक है, तीनों में कॉमन है। अब नेक्स्ट चलते हैं, टी के बाद आ जाता है आर, यहाँ पे भी आर और यहाँ पे भी टी। अब आर और टी में आर को प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब फर्स्ट और थर्ड में चेक करना है। फर्स्ट और थर्ड में आर कॉमन है, तो आई और ओ में किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, आई को प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब 5 2 1, 5 2 1 वाला, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हमने प्रैक्टिस किए हैं, तो जो बच्चा आज पहली बार यहाँ पे जुड़ रहा है, यही रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले 8 मॉक टेस्ट हम दे चुके हैं, तो उनको ज़रूर ट्राई कीजिए और यहाँ से आगे की तरफ चल लीजिए हमारे साथ, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है, लेटर की सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है, लेटर सीरीज है। आपको यहाँ पे जो फिलर दे रखा है इसको फिल करना है, इस लेटर सीरीज में लॉजिक लगा के इस फिलर को फिल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए जी, आप इसको खुद ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, ई ई एफ यू एच, नेक्स्ट निकालना है। अब एस टी इनके बीच में आप देखोगे तो +1 और यहाँ पे भी +1, तो यू में जैसे ही +1 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वी। अब वी वाले मेरे पास दो ही ऑप्शन है, एक है वी जे आई और वी आई जे। ठीक है, चलिए जी, अब सी से ई में चलते हैं, तो सी से अगर आप ई में जाओगे तो यहाँ पे तो +2 का दिख रहा है, ई से जी में फिर से 2 का दिख रहा है, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, 7 में 2 का एडिशन मतलब आई, तो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वी आई जे, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले कंसेप्ट अच्छे लग रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे।
अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही प्यारा लॉजिक है, अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आपको लॉजिक समझ आएगा, नहीं करोगे तो लॉजिक समझ नहीं आएगा। तो उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई करोगे। मैं इसको लिख लेता हूँ, आप इसको तब तक ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 4 2 3 5 4 6 4 5 7 क्वेश्चन मार्क। अब अगर आप इसको यहाँ पे ट्राई कर चुके हैं तो मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। अगर इसमें देखो तो 1 1 1 ट्रिपल 1 का एडिशन दिख रहा होगा, बिल्कुल सही सर। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी ट्रिपल 1 का एडिशन दिख रहा है। यहाँ पे देखते हैं 6 1 7 4 1 5 3 1 4 प्लस 1 1 1 ट्रिपल 1 का एडिशन दिख रहा है। तो मतलब लॉजिक सामने है कि सभी में ट्रिपल 1 का एडिशन हुआ है। तो मेरे को 457 में 1 1 का एडिशन करना है। 8 6 4 और 5 568 568। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इसको निकाल लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो जिन बच्चों को कंसेप्ट आता है वो यहाँ पे कर सकते हैं, जिनको नहीं आता आपको सर ने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन करवा रखे हैं, कंसेप्ट करवा रखा है, तो चाहूँगा कि आप वहाँ से सीख सकते हैं। जिनको आता है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। एफ इज ब्रदर ऑफ ए। एफ किसका ब्रदर है, ए का। सी इज डॉटर ऑफ ए। सी डॉटर है ए की। के इज सिस्टर ऑफ एफ। के जो है सिस्टर है एफ की। जी इज ब्रदर ऑफ सी। जी जो ब्रदर है सी का। आपको बताना है हु इज द अंकल ऑफ जी। अंकल कौन है जी का। तो सबसे पहले मेल के लिए बॉक्स, फीमेल के लिए सर्कल, डबल लाइन कपल और सिंगल लाइन भाई बहन। तो क्या बोला, एफ इज ब्रदर ऑफ ए। एफ को ब्रदर बना लिया किसका, ए का। छोड़ दो, ए का जेंडर नहीं पता, छोड़ दो यहाँ। आगे बोला है सी इज डॉटर ऑफ ए। सी जो है ए की डॉटर, मतलब ए किसी के साथ शादी हुई है तो यहाँ पे सी आ जाएगी डॉटर, ठीक। आगे बोला के इज सिस्टर ऑफ एफ। के क्या है, सिस्टर है एफ की। चलिए जी। आगे बोला जी इज ब्रदर ऑफ सी। जी जो है इसका क्या है, ब्रदर है, ठीक है। अब बोला हु इज द अंकल ऑफ जी। जी का अंकल कौन है, तो जी का अंकल आपको यहाँ सामने दिख रहा है, कौन है, ऑप्शन नंबर डी एफ है। ऑलरेडी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो भी बच्चा जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहा है इस तरह के क्वेश्चन खूब सारे अटेम्प्ट करके जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया पेपर में, आप इसको ट्राई कीजिए, मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। क्या बोला है, इफ झांसी इज 12 अहेड रैंक ऑफ प्रभा हु रैंक 15th फ्रॉम लास्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास। इफ झांसी रैंक 4th ऑर्डर ऑफ मेरिट, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब हिंदी में बता देता हूँ, झांसी प्रभा से 12 स्थान पर है, जो अंतिम से 15वें स्थान पर है, तो कितने, यदि अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कितने के आगे मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको, क्या बोला हुआ है। सबसे पहले हमारे को बोला है जो झांसी है वो 12 रैंक आगे है प्रभा से, जो खुद 15th रैंक है फ्रॉम लास्ट से। मतलब ये मैंने बोल दिया लास्ट से, अगर मैं क्लास ले लूँ, एक इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। चलिए आप भी इसको ट्राई कीजिए। मैंने बोला एक क्लास है पूरी की पूरी, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले मेरे को पता है प्रभा का जो रैंक है वो कौन सा है, 15th है। यहाँ पे मतलब प्रभा आ जाती है। अगर उसका रैंक 15th है तो इसके नीचे कितने बच्चे होंगे, यानी इसके पीछे कितने बच्चे होंगे, 14 बच्चे यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब बोला है प्रभा से झांसी अहेड, हाँ, प्रभा से 12 रैंक ऊपर, मतलब झांसी से आगे 12वें रैंक पे प्रभा से 12वें रैंक पे कौन है, झांसी है। मतलब यहाँ पे झांसी आ जाती है 12, मतलब इनके बीच में कितने बंदे हो गए, 11 बंदे यहाँ पे हो गए, तभी 12th पे झांसी होगी। और झांसी के बारे में बोला है कि इन ऑर्डर टू मैरिट, मतलब ऊपर से स्टार्ट करने पे जो झांसी का रैंक है वो कौन सा है, रैंक 4th है। मतलब यहाँ पे झांसी 4th है, मतलब इसके ऊपर कितने बंदे होंगे, 3 बंदे होंगे। अब आपसे पूछा टोटल कितने बच्चे हैं इस पूरी की पूरी क्लास में, तो 11 यहाँ पे दिख रहे हैं, 14 यहाँ पे दिख रहे हैं, 11 14 और 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 3 7, 4 3 7, एक 8 और एक 1 2 28। अब यहाँ पे अगर आप 28 देखोगे तो ऑप्शन में नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन 28 हमारा गलत है। क्यों, 28 तो वो बच्चे जो इनके बीच में, जैसे प्रभा के पीछे 14,
झांसी और प्रभा के बीच में 11 और झांसी से पहले 3। लेकिन प्रभा और झांसी को भी तो इंक्लूड करना है, तो इन दोनों को इंक्लूड करने पे जैसे मैं इन दो का एडिशन करता हूं तो मेरे पास टोटल स्ट्रेंथ आ जाती है 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन मैं बिना फॉर्मूले के ही करता हूं। अगर आप फॉर्मूले से कर रहे हो और आपका आंसर आ रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं आता फॉर्मूले से वो इस तरह से भी कर सकते हैं, बस अपने कंसेप्ट को बिल्ड करते चलिए, आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर लोगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हमारे पास दे रखा है। सबसे पहले मैंने बोला था जैसे ही आपको शब्द दिखे तो आपने पहली चीज पढ़नी है, क्या बोला हुआ है यहाँ पे। दो तरह से क्वेश्चन आता है, कैन बी फॉर्म्ड और कैन नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड और कैन नॉट फॉर्म्ड। तो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा है कैन नॉट, तो आपको बता रहे हैं कौन सा शब्द इनसे नहीं बनता। अब आ जाते हैं एंटरटेन, ENTER, एंटरटेन तो बनता है। अगर हाँ जी मेरे को सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो एक शब्द दिख रहा है यू। अगर आप यहाँ पे इन्वायरमेंट में देखो तो आपको यू नहीं दिख रहा, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा कोई हार्ड लॉजिक नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है कोडिंग डी कोडिंग का। क्या है, कोडिंग डी कोडिंग का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अभी तक के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी बच्चा सीजीएल या जीडी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए जी इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास दे रखा है बास्केट का, तो मैं लिख लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। बास्केट का कोड दे रखा है TEK है। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए जी करते रहिए ट्राई, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। TEKSAB। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आप बोलोगे सर ये तो रिवर्स कोडिंग है, आपने हमें पढ़ाई थी वही चीज़ हुई है। मतलब टी को उठा के यहाँ पे ले गए, बी को उठा के यहाँ पे ले गए, ए को ले गए यहाँ पे, ई को ले गए यहाँ पे, के को ले गए यहाँ पे, एस को ले गए यहाँ पे, यानी कि रिवर्स कर दिया है, अल्फाबेट को रिवर्स कर दिया है। तो मेरे से पूछा किसका है, PILLOW को। तो सबसे पहले आ जाएगा ओ और लास्ट में चला जाएगा पी। तो ये ऐसा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं, अपना टाइम बचाओ, अपना ऑप्शन टिक करो और आगे की तरफ चलो। ठीक है, अगर दो ऑप्शन होते तब हम चेक कर लेते, अब करना है हम पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ओ, यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा डबल एल, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो ये आपने स्मार्ट अप्रोच देखनी है, सिर्फ 2 या 3 स्टेप करने हैं, अपना आंसर निकालना और आगे की तरफ चल 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 पड़ना है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन का। जिन बच्चों को कंसेप्ट आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता प्लेलिस्ट में जाइए, मैथमेटिकल ऑपरेशन सर्च कीजिए, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बेसिक लेवल से मिल जाएगा। बेसिक टू हाई लेवल हर तरह के क्वेश्चन उसमें मैंने करवाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है हमारे पास, इक्वेशन कहाँ दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। 2/6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये मेरे पास इक्वेशन दे रखी है। अब सबसे पहले बोला है डिवाइड को किसके साथ चेंज किया गया है, डिवाइड को चेंज किया है एडिशन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2+6। मल्टीप्लाई को चेंज किया है डिवीजन में, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6। डिवाइड को चेंज किया है, डिवाइड कहाँ गया, डिवाइड को चेंज किया है प्लस। चलिए जी, अगर आप यहाँ पे देखो तो 2+, अगर आप यहाँ पे काटो तो 6 1 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 2, 4+1 5। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए हैं, तो इन क्वेश्चनों को जरूर ट्राई कीजिए। स्किप एक भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर लाना एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देख के जाइए कीजिएगा, ताकि आपके लॉजिक जो है ना दिमाग में बैठ जाए, वहाँ पे आपको कोई सोचने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए जी ट्राई कीजिए। क्या दे रखा है, 6 × 9 × 3 मतलब 963, 6 × 8 × 5 845, 9 × 4 × 7 क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इन्होंने क्या लिखा है, 6 × 9 × 3 इसको इन्होंने लिखा है 963। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ, आप भी इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर आप देखो 6 यहाँ पे चला गया, 9 यहाँ पे चला गया और 3 लास्ट में चला गया, यानी कि फर्स्ट डिजिट इन्होंने कहाँ लिखी है, बीच में लिखी है, और बाकी
चेंज कर दिया है, मतलब फर्स्ट डिजिट फिर से बीच में, उसके बाद सेकंड डिजिट आ जाती है फर्स्ट पोजीशन पे और लास्ट तो लास्ट में ही रहती है। तो मेरे से पूछा किसका है 947 का, 947 का, तो 9 तो चला जाएगा सर बीच में, 9 चला गया बीच में, 4 चला जाएगा आगे, 7 रहेगा लास्ट में, तो ये बन जाएगा 497, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन पेपर में आया हुआ है तो करना तो पड़ेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास डायरेक्शन का। मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। नॉर्थ, साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, क्या बोला है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा फिर कीजिएगा। क्या बोला है, अशोक 8 किलोमीटर साउथ जाता है, मतलब कोई बंदा है अशोक, वो चलता है और 8 किलोमीटर कहाँ को जाता है, साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, अब वो बोला है फिर वो टर्न करता है वेस्ट की तरफ, तो अगर यहाँ से देखूँ तो वेस्ट की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, नीचे को गया फिर वेस्ट की तरफ गया और 3 किलोमीटर चला गया। अब बोला अगेन ही टर्न टूवर्ड नॉर्थ, अब यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ जाएगा। हाँ ठीक है, एंड वॉक 5 किलोमीटर, अगर वो नॉर्थ की तरफ जाता है तो नॉर्थ तो ये आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा हूँ, यहाँ से वो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोला, ही टुक फाइनल टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, यानी फाइनल टर्न गया ईस्ट तरफ और यहाँ तक चला गया 3 किलोमीटर चला गया। ठीक है, अब बोला इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब इसने स्टार्ट किया था अभी यहाँ पे, तो कौन सी डायरेक्शन में आपको अशोक दिख रहा है, अगर आप देखो तो ये नीचे ऊपर से नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर अभी तक की वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्लॉक से। मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा था और मैंने बोला था क्लॉक से आपको किसी न किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोला हुआ है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, 1235 दे रखा है, आपको बताना है मिरर इमेज में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जिनको कंसेप्ट नहीं पता जाके पहले कंसेप्ट सीखिए, ये वाले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, सेकंड पार्ट है उसमें मैंने करवाया है, जिनको आता है कर लीजिए, जिनको नहीं आता छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखा है 1235 को कैसे करेंगे मिरर इमेज में, तो मैंने बोला था जब भी वैल्यू क्या बोलते हैं 11 इस तरह की वैल्यू आती है तो हमें क्या करना होता है, 2360 से इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 1235 को 2360 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से गए 5, 5 में से 3 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11 बजकर 25 मिनट, 11 बजकर 25 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लॉक चैप्टर में करवाए हैं, तो जिन बच्चों को नहीं आते फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जाएं इस चैप्टर को जरूर देखें, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आपको यहां से देखने को जरूर मिलेंगे। जीडी वाले बच्चों के लिए तो मस्ट करना है एक चैप्टर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या दे रखा है, आपको मिसिंग नंबर बताना है। आपके पास एक रो और कॉलम में दे रखा है, आपको इनमें से लॉजिक लगा के अपना आंसर बताना है। तो आप ट्राई कीजिए, मैं फिर इसका लॉजिक बताता हूँ, बहुत ही प्यारा लॉजिक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने थोड़ा सा ट्राई किया होगा और आपने क्रैक करने की कोशिश की होगी। तो जिनका निकल गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं निकला है मैं बताता हूँ क्या है। अगर आप यहाँ पे 4 देखो तो यहाँ पे देखो 64, ये तो दिख रहा है सर आपको 4 का क्यूब 64। ठीक है, अब 64 से 128 आप बोलोगे सर इसका 2 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका तो 2 टाइम्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो करना है ऐसे। 216, 6 का क्यूब दिखा 216, हाँ जी सर 216 दिखा हमें 6 का क्यूब। अगर इसका 2 टाइम्स कर दो, 6 दूने 12 और 2 1 3, 2 दूने 4, यहाँ पे तो 432 आना चाहिए, यहाँ पे तो कुछ और आ रखा है, मतलब ये 2 टाइम्स वाली गेम नहीं है, ये गेम 2 टाइम्स वाली नहीं है। मतलब 64 तक तो हमें लग गया पता। अगर आप देखो 64 तक तो आपको लग गया होगा पता कि 64 कहाँ से आया, 4 का क्यूब। अगर मैं 64 का हाफ कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 32। अगर इस 32 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आता है 4 2 8 और 4 3 12।
एक लॉजिक ये हो सकता है, देखते हैं 6 का क्यूब 216, इसका हाफ कर देते हैं तो यहाँ जाएगा 108। 108 को मैं किससे करूँ मल्टीप्लाई, 6 से, 6 से 8 जा 48, 4 कैरी 6, बिल्कुल सही। मतलब यहाँ पे क्या किया है, पहले तो क्यूब लिखा है, क्यूब का कर दिया हाफ और हाफ को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 का क्यूब तो आ गया मेरे पास 8, 8 का जो हाफ होगा वो होगा 4, 4 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। मतलब यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा 8, यहाँ पे आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपने इस लॉजिक को क्रैक कर दिया होगा। जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया सीखते चलिए, सीखने से आपकी चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है नंबर सीरीज का, तो चाहूंगा आप इसको ट्राई कीजिए। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए आप इसको ट्राई कीजिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप यहाँ पे देखोगे सर, यहाँ पे तो दिख रहा है 5 का गैप, यहाँ पे दिख रहा है 10 का गैप, यहाँ पे दिख रहा है 15 का गैप, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है 20 का। मतलब सीरीज 5-5 से बढ़ रही है। तो नेक्स्ट कितने पे बढ़ेगी, 25 का इंक्रीज होगा। 56 में जैसे ही मैं 25 करूंगा तो मेरे पास आ जाते हैं 5 2 7 1 8 81, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी एग्जाम में आया है तो हमें करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास वेन डायग्राम का है। वेन डायग्राम जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, सर ने चैप्टर करवाया है तो जाके जरूर देखिए। जिनको आता है बहुत सही है, वो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिए। क्या बोला है, मेल डॉक्टर इंजीनियर। अब आपको रिलेशन बताना है मेल डॉक्टर और इंजीनियर का, ठीक है। तो कैसे करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पहले वाला होगा नहीं, यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही अलग आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा है लेकिन पूरी तरह से श्योर नहीं है, ये वाला वेन डायग्राम नहीं बनता। तो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। कैसे, क्योंकि अगर आप देखो तो सम डॉक्टर जो हैं आपके क्या होंगे, सम मेल आपके क्या होंगे, डॉक्टर होंगे, और सम मेल ही आपके क्या होंगे, इंजीनियर होंगे। इस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेगा। लेकिन सम इंजीनियर और डॉक्टर, आपका कोई भी इंजीनियर डॉक्टर नहीं होगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि इंजीनियर अलग प्रोफेशन है, डॉक्टर अलग प्रोफेशन है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे सामने, क्या दे रखा है, एक वर्ड लेटर नंबर दे रखा है, 9 का रिलेशन 162 के साथ है, 9 का रिलेशन 162 के साथ है, 8 का रिलेशन लगा के आपको बताना है कौन सा डिजिट आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 9 का 162 कैसे किया होगा, अगर मैं 9 का स्क्वायर देखता हूँ तो वो कितना होता है 81। 81 का अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 162, बिल्कुल सही। 81 का 2 टाइम्स करने पे मेरे पास आता है 162। अगर मैं 8 का स्क्वायर देखूं तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 64 का 2 टाइम्स करने पे मेरे पास यहाँ लिख देते हैं 62 का 4 टाइम्स करने पे मेरे पास आ जाएगा 128, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन से सब करने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको इस चैनल पे लेके आ रहे हैं। तो जो बच्चा चाहता है कि इस साल वो सिलेक्शन लेना चाहता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी सिलेक्शन पक्की कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। राहुल वॉक 2 किलोमीटर साउथ, देन टर्न नॉर्थ ईस्ट, walk 3 kilometer, then turn south, walk 2 kilometer, then turn west and walk 4 kilometer. Finally, he turned northwest, walk 5 kilometer. In which direction is he from the starting point? तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना लेता हूँ, आप इसको ट्राई करते चलिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हमारे पास होती हैं। सबसे पहले बोला राहुल 2 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, तो चलिए 2 किलोमीटर चला गया साउथ, ये आ गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब बोला है वहां से उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर, मतलब यहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला गया 3 किलोमीटर। तो चला गया नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अब बोला देन ही टर्न्स टू साउथ, यहाँ से साउथ की तरफ गया 2 किलोमीटर चला गया, ठीक है जी 2 किलोमीटर चला गया।
अब बोला देन ही टर्न्स टू वेस्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, यहाँ से अगर वो वेस्ट की तरफ चला गया 4 किलोमीटर चला गया। अब बोला देन ही फाइनली टर्न नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट यानी कि इस तरफ चला गया और 5 किलोमीटर चला गया, 5 किलोमीटर बना लेते हैं। अब बोला है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है वो बताइए। देखिए कौन सी डायरेक्शन है, इस तरफ की जो डायरेक्शन होती है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ वेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जीडी वालों के लिए स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। एसएससी सीजीएल में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास क्या बोलते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। तो जो बच्चा एसबीआई के लिए तैयारी कर रहा है उसको भी ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा करके देंगे ताकि आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन बने। एसएससी में ये 2 नंबर का आएगा और वहाँ पे वो 5 नंबर का आएगा। तो होता कैसे है, कंसेप्ट सेम है, बस आपको कंडीशन पढ़नी है। सबसे पहले बोला है उषा इज टॉलर देन निशा, लिख लो उषा किससे बड़ी है, निशा से। आगे बोला है निशा इज टॉलर देन आशा, निशा किससे बड़ी है, आशा से, ठीक है। अलका, यहाँ पे एस लगा लेता हूँ क्योंकि 2 ए है मेरे पास, अलका इज टॉलर देन उषा, मतलब अलका किससे बड़ी है, उषा से। और बोला है हर्षा इज शॉर्टर देन आशा, आशा बड़ी है हर्षा से। तो बोला हु इज द अमंग टॉलेस्ट, आपको बताना है सबसे टॉलेस्ट कौन सी होगी। तो अगर आप इनको देखो तब इनको क्या करना है, मर्ज करना है। सबसे पहले मेरे को दिखी अलका, अलका बड़ी है उषा से, उषा बड़ी है निशा से, निशा बड़ी है कौन सी है, एस आशा से, और आशा बड़ी है हर्षा से। तो ये मेरे पास बन गया पूरा का पूरा सेट। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको बना लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। बोला हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी है हमारे पास अलका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी इस क्वेश्चन को किया होगा, समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्या दे रखा है आपको, फिर से इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, मैंने आपको टॉपिक भी पढ़ाया है एनालॉजी करके और क्लासिफिकेशन, तो वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। सीजीएल में तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब वो बोला है आउल की जो, आउल का रिलेशन दे रखा है हुड के साथ, हैन का पूछा हुआ है। तो अगर आपको पता होगा, शायद मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया था, कि जो हमारा आउल होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, उसे कहा जाता है हूट, उसी साउंड को कहा जाता है हूट। तो जो हैन होती है वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, तो हैन करती है क्लक्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमारे पास एक शब्द दे रखा है, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। क्या बोला है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज वर्ड्स, ठीक है। आपके पास शब्द दे रखे हैं, आपको बोला है कौन सा शब्द इनसे नहीं बनता। तो यहाँ पे आपके पास दे रखा है धर्मशाला, तो कौन कौन सा नहीं बनता, MASALA, ठीक है, MAS, अरमाना, यहाँ पे रमा, RAMA, सहारा, ए, और अगर आप यहाँ पे देखो सारा भी बन रहा है, एन नहीं है, एन मेरे को यहाँ पे धर्मशाला में कहीं भी एन नहीं दिख रहा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ओड वन आउट होगा, ये वाला शब्द हमारा नहीं बन सकता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, आपको बोला है कितने ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर आप इसको करोगे तो आपको दिखेंगे, अगर नहीं करोगे तो कैसे दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो मेरे पास यहीं पे ट्राइंगल दिख चुके हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो मेरे पास कितने ट्राइंगल दिख चुके हैं, 8। अब यहाँ पे अगर मेरे पास 8 दिख चुके हैं तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 8 के बाद ये बाहर वाला बड़ा मेरे को दिख रहा है 9, यहाँ पे दिख रहा है 10, यहाँ पे दिख रहा है 11, यहाँ पे दिख रहा है 12, ठीक है। 12 के बाद यहाँ पे दिख रहा है 13, यहाँ पे दिख रहा है 14, 14 के बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको और दिखेगा। अब मेरे पास यहाँ पे
जगह नहीं है बताने की, नहीं तो मैं आपको ढंग से बता देता। मिनट, अगर थोड़ा सा ध्यान से बताऊं तो कैसे बताऊं कि यहाँ पे 14 तो हमारे पास आ चुके हैं। अगर एक वाला आपको ऐसे भी दिख रहा होगा, एक ऐसे दिख रहा होगा, है ना। अब इसको अगर बीच से काट देता हूँ तो ये 15 हो जाता है और इस तरफ का दिख जाता है तो आपको दिख जाता है 16। मतलब यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने हैं ट्राइंगल, 16 ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो आप इसको एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा कैसा था। एक बार मैं इसको इरेज करके बताता हूँ कैसा था मेरे पास। हाँ, सबसे पहले इसको ऐसे बनाइएगा, फिर क्या था, बीच में लाइन थी और फिर यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे थी, यहाँ पे, फिर यहाँ से करिएगा क्रॉस, फिर यहाँ से करिएगा क्रॉस, ठीक है। फिर आप काउंट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे टोटल 16 ट्राइंगल दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 16 ही बनेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास इतना वो नहीं बन पा रहा है इसको बताने के लिए, तो जितना बना मैंने बता दिया। तो यहाँ पे मेरे पास बने हैं 16, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। चलिए जी, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताया कीजिए, आप कितना स्कोर कर रहे हो, 20 आ रहा है, 21 आ रहा है या 22 आ रहा है। आज का जो ये क्लास थी बहुत ईजी थी, इतना हार्ड कोई टॉप क्वेश्चन नहीं था। तो उम्मीद करूंगा आपने इसमें 23 प्लस क्वेश्चन किए होंगे। एक दो क्वेश्चन थे जो हमने, जो कई हो सकता है बच्चों ने नहीं पढ़े हो, तो आपने 23 के आसपास क्वेश्चन किए होंगे। अगर आपने 23 के आसपास भी क्वेश्चन किए हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, आप अच्छा स्कोर करने जा रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक मॉक टेस्ट करेंगे और उसमें मैं कुछ एसबीआई क्लर्क वालों के लिए भी एक दो पजल लेके आ रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।